गोविंदगढ़, चोमू से गोविंदगढ़, जिसमें हम बिल्कुल मिडवे पहुंच जाते हैं और एक लास्ट रिंगर से खाते हैं। तो चोमू से गोविंदगढ़ बहुत छोटा और खोटा रास्ता होता है, ऐसे बोलते हैं सब। इसमें लोगों के छाले भी निकलते हैं, सब होते हैं। और इसमें क्या है, जो अकेला चलता है ना तो बाबा उससे बात करता है, ऐसा मुझे लगता है। अब हमारी आयुष की, मेरी, हम सबकी 5वीं पद यात्रा है, तो हम हर बार बाबा को भजन सुनाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाबा मतलब रिझ नहीं रहा है। तो इस बार क्या है, बाबा से बात मैंने कोशिश करी, तो मेरे को आया कि एक भजन से नहीं समझेगा और इतना सारा टाइम है नहीं कि सारे भजन सुना सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी कि 4-5 भजन मिक्स करके बाबा का फागुन का इनविटेशन से बाबा की कोर्ट की कचहरी तक चलते हैं अपन। 15 मिनट का मैं टाइम दूंगा, सब ध्यान से सुनना, और अगर पसंद आए तो ताली बजाना, और कोई गलती हो तो माफ। बोलो श्याम प्यारे की जय। तो अब सबसे पहले अपन चलते हैं बाबा को। फागुन के लिए अपन को खुद को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ऐसे बाबा बुलाता नहीं है किसी को, और बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बुलाता है। जो नहीं जा पा रहे हैं वो आज घर पर बैठ के वीडियो कॉल कर रहे हैं, मेरे को रो रहे हैं कि चल जाएं पर जा नहीं पाते। तो बाबा को रिक्वेस्ट कैसे करनी है, वहां से चालू करते हैं। क्या बात है। कई दिना सूडी ताया फागुन की रुत आई जी, कई दिना सूडी आया फागुन की रुत आई जी। मीठी मीठी भाल बसंती को संदेशो लाई जी, मीठी मीठी बाल बसंती यो संदेशो लाई जी। फागण का दिन चार भक्तों, हो जाओ तैयार भक्तों। फागण का दिन चार भक्तों, हो जाओ तैयार भक्तों। आयो होड़ियों का हार भक्तों, आयो लो जी। सांभड़ी तालार बाबू, ठाकुरो सरदार बाबू। होली ले असवार सावरो, आवे लो जी आवे लो। ठाकुरा सरदार बाबू, होली ले असवार सावरो, आवे लो जी। जब सुधारी सूरत देखी, राता नींद गवाई जी। सुधारी सूरत देखी रात नींद गवाई जी। सज धज कर सिंहासन बैठा, महाराजा काई समाई जी। सिंहासन बैठा मार काई समाई जी। अरे चमक रयो दरबार थारो, फूलो रो सिंगार थारो। सूरत काम नगार सावरो, आवे लो जी आवे लो। ओ सांभड़ी तालार बाबू, ठाकुरो सरदार बाबू। होली ले असवार सावरो, आवे लो जी आवे लो। ओ फागण का दिन चार भक्तों, हो जाओ तैयार भक्तों। आय होली त्योहार सावरो, आवे लो जी आवे लो। अब बाबा से क्या है, सबका रिश्ता बहुत अलग-अलग है, अलग-अलग कैपेसिटी में बाबा से रिश्ता मनाते हैं। तो कई लोग इसको बाप मानते हैं, कई लोग इसे भाई, कई बेटा, और कई लोग दोस्त। मुझे ऐसा लगता है जो दोस्त का रिश्ता इससे निभाता है ना, वो सबसे खतरनाक रिश्ता होता है। क्योंकि जो दोस्त होता है ना आपका, वो आपकी मुसीबत में तो खड़ा होता है, लेकिन आपके साथ मचोले और मस्ती वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है, अब अपना इससे बोलते हैं कि फागुन में बुला बुला बुला, तो आपने अगर इसे दोस्त बना रखा है ना, तो ये एक आधी बार क्या करेगा, आपको फागुन में मचोले कर जाएगा आपके साथ, या फागुन में नहीं जा पाओगे। और जो एक बार फागुन में चला गया, वो फागुन में रुकता है, तो उसे बहुत परेशानी होती है। तो तब हम बाबा से क्या बोलते हैं, ओ गलती भारी है सरकार, फागण दिखा दियो एक बार। गलती तारी है, ओ गलती भारी है सरकार, फागण दिखा दियो एक बार। गलती भारी है। एक
में खड़े होंगे ये सब। अब लाइन में खड़े खड़े हम बाबा से क्या करेंगे, उसके द्वार पे जाएंगे, तो किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, मेरे को लगता है हम बाबा को ये बोलेंगे, इनको इंगेज करना भी बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि इनकी लिस्ट लंबी है, मिल नहीं सकता, इनको फीस देनी पड़ेगी, वो भी मोटी। और फीस कैसे दोगे? फीस आप अपने भावों से दोगे, तो भावों से दोगे तब आपका वकालतनामा साइन होगा, फाइल लगेगी बाबा के सामने। अब तारीख नहीं पढ़नी चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए अपन को। तो बाबा से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, तो पहले आलू सिंह जी महाराज को बोलेंगे कि आप हमारी पैरवी करो। अब आलू सिंह जी महाराज हमारी तरफ से क्या बाबा के सामने पैरवी करेंगे वो मैं बताऊँ। माहौल हो जाता है, ऑर्डर लिखते हैं तो पापा को हमने बता दिया है कि भाई सारी चीज़ तेरे को पता है, कैसे करना है, क्या करना है। तो बाबा हमारे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो ऑर्डर जब जज करता है तो साइन करता है, तो बाबा को साइन नहीं करने आते। तो बाबा के पास क्या है, मोड़ छड़ी है, तो बाबा मोड़ छड़ी से ऑर्डर तो लिख देगा, लेकिन जब तक साइन नहीं होगी तो ऑर्डर पास नहीं होगा, ऑर्डर की वैल्यू नहीं होगी। तो बाबा जब तक मोड़ छड़ी का फटकार नहीं मानेगा तब तक वो ऑर्डर नहीं होगा, तब तक रिलीफ नहीं मिलेगा किसी को। तो अब उसके लिए